नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आ गए हम सबसे पहले इस नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अडानी हिंडनबर्ग जो मामला है उस पर लेटेस्ट जो न्यूज की बात करेंगे। दूसरी देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है अडानी जो ग्रुप है उस पर दिन भर निकल कर के आती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वीडियो है वो अडानी पर ही केंद्रित होने वाला है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अडानी ग्रुप पर आज सबसे बड़ी जो न्यूज़ आती हुई देखने को क्या मिली है। तो मित्रों, बात करें तो अडानी जो ग्रुप है और अडानी हिंडनबर्ग जो मामला है 24 जनवरी के बाद से, जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर आई है उसके बाद से अडानी जो ग्रुप में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ। और जो रेटिंग एजेंसियों की तरफ से और अन्य जो एजेंसियों की तरफ से जिस प्रकार का एक्शन अडानी ग्रुप पर देखने को मिला, उसके बाद सिलसिलेवार जो अडानी ग्रुप पर घटनाक्रम देखने को मिला, उसके घटना चक्कर में तो अडानी जो ग्रुप है के स्टॉक्स हैं वो मार्केट के सेंटर में देखने को मिले। और अडानी ग्रुप पर जो एक्शन है वो अडानी ग्रुप का जो एक्शन है वो बाजार को प्रभावित करते नजर आया। तो आज भी अडानी जो ग्रुप पर थी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो पीएलआई दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई आज अडानी ग्रुप पर होते हुए देखने को मिली। और सुप्रीम बात करें तो जो अडानी जो ग्रुप्स है उससे आज की मार्केट के रिव्यू को देख लेते हैं कि अडानी जो स्टॉक्स है हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उनके देख लेते हैं आज मार्केट में उनके किस तरह का एक्शन उनमें देखने को मिला। और यदि बात करें सबसे पहले हम एसीसी जो सीमेंट है उसमें भी गिरावट के साथ बंद हुआ स्टॉक। और बात करें अडानी इंटरप्राइजेज में भी करीबन 4.5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। और अडानी जो ग्रीन है वो 2% के ऊपर में बंद हुआ है। अडानी पोर्ट और सेज की बात करें तो उसमें भी लगभग वो भी ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। अडानी पावर की भी करीबन ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। अडानी टोटल गैस 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। अडानी विलमार में भी 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। और अंबुजा सीमेंट है उसमें भी करीबन 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और एनडीटीवी है उसमें भी करीबन 5% की तेज़ी के साथ है स्टॉक्स क्लोज हुआ है। तो ये थे आज अडानी के स्टॉक्स पर आज के मार्केट का रिव्यू। और अब बात कर लेते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग जो मामला था उस पर जो पीएलआई थी उसकी सुनवाई आज हो रही थी। और सरकार ने अपना जो पक्ष रखा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना है वो डिसीजन दिया है। तो बात कर लेते हैं इसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी जो हिंडनबर्ग मामला है उस पर अपना क्या पक्ष रखा है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में उठापटक से जुड़े मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की समिति है वो गठन करेगा, ऐसा कोर्ट ने आज कहा है। और इस मामले में सरकार ने अपने मुहरबंद लिफाफे में और एक्सपर्ट जो पैनल का सुझाव दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका कहना है कि इस मामले में बंद लिफाफे में भेजे गए जो सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट ने अपना जो पक्ष रखते हुए गवर्नमेंट ने बंद लिफाफे में अपना एक सुझाव दिया था जिसमें कुछ टेक्निकल जो लोगों से जुड़े लोगों की उसमें टीम जांच के लिए जो कमेटी थी उसमें होना बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को है वो कोर्ट ने नहीं माना है। और ये कोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला है पूरा एक पारदर्शिता का होना चाहिए। इस मामले में सरकार ने अपना जो मुहरबंद लिफाफे में एक्सपर्ट पैनल का जो सुझाव दिया था उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और देश की सबसे बड़ी अदालत का एक मानना है कि बंद लिफाफे में भेजे गए जो सुझाव वो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो शेयरों में उठापटक के बाद जो शॉर्ट सेलर की जो रिपोर्ट आई थी होने के बाद इसमें बड़ा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में है वो बड़ा उठापटक देखी गई थी। और इस पर जो सुनवाई पीएलआई पर जो सुनवाई हो रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के पक्ष को है एक तरह से यूँ कहें तो खारिज कर दिया है। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी स्वयं की कमेटी बनाएगा और वो कमेटी इस मामले की है वो जांच करेगी। ऐसा आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है वो अडानी ग्रुप पर आते हुए देखने को मिल रही है।
और दूसरी जो लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे हम MSCI ESG जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी अपना एक रिव्यू बदलने का जो कंपनियों के जो रिव्यू हैं उसके बदलने का इसने बात कही है। तो पिछले हमने चर्चा की थी कि जो MSCI जो ESG रेटिंग जो एजेंसीज है वो हर 3 माह में हर 3 माह में कंपनियों की रिव्यू करती है। लेकिन अडानी ग्रुप के मामले को देखते हुए इस मामले में अडानी ग्रुप मामले में जो सुस्ती के चलते और MSCI जो इंडेक्स है उसने अपनी ESG रेटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो बदलने की बात कही है। और उसने ये कहा है कि हम MSCI ने ये फैसला अडानी ग्रुप की कंपनियों के खराब गवर्नेंस के आरोपों को लेकर ये जो प्रतिद्वंदी इंडेक्स प्रोवाइडर की तुलना में असफल रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए MSCI ने भी अभी ये डिसीजन लिया है कि वो जो ESG रेटिंग के जो दायरे हैं वो जो रिव्यू करती है कंपनियों का वो रिव्यू हर 3 माह की बजाय वो हर माह है वो रिव्यू करने जाएगी। यह डिसीजन है वो MSCI इंडेक्स की तरफ से लिया गया है। और ये जो डिसीजन है वो MSCI ने ऐसे समय लिया है जब अडानी जो ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण अडानी जो ग्रुप की स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये जो डिसीजन है रिव्यू है अब MSCI इंडेक्स की तरफ से हर 1 माह में आते हुए देखने को मिलेगा। और MSCI ने ये डिसीजन इसलिए लिया है कि ये जो अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में अन्य जो रेटिंग एजेंसियां थी उन्होंने अपने डिसीजन है वो काफ़ी जल्दी लिए, तीव्रता से लिए। लेकिन MSCI है उसने अब तक अपना डिसीजन है वो नहीं ले सकी। और इस वजह से MSCI ने ये तय किया है कि आगे से हर 3 माह के बजाय अब हर 1 माह में है वो अपने जो कंपनी के जो इंडेक्स हैं उन इंडेक्स का रिव्यू है वो हर 1 माह के अंतराल पर अब वो रिव्यू करेगा। और अब बात करेंगे तो अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स के। तो अडानी जो ग्रुप है उनके जो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है विदेशी जो बाज़ार में बॉन्ड की वैल्यू है वो काफ़ी सुधरती हुई नज़र आ रही है। और अडानी जो ग्रुप के बॉन्ड की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आने के बाद से विदेशी बाज़ार में बात करें तो अडानी समूह के ज़्यादातर जो बॉन्ड की जो कीमतें थी वो लगभग 70 सेंट से नीचे चली गई थी। और कुल 15 बॉन्ड्स इश्यू हैं वो अडानी जो ग्रुप है उनके कुल 15 बॉन्ड्स इश्यू है मार्केट में, जिनमें सिर्फ अब 3 के जो प्राइस हैं वो 70 सेंट्स के नीचे हैं। बाकी के सभी जो बॉन्ड्स हैं 15 में से अगर 3 का 12 जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो 70 सेंट से ऊपर ट्रेंड कर रही है। सिर्फ 3 ही जो ऐसे बॉन्ड्स 3 ही कंपनियों के बॉन्ड हैं वो बाकी नीचे हैं। तो अडानी ग्रुप ने कहा कि वह मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर्स को पैसा चुकाएगा। इस न्यूज़ के चलते अडानी जो ग्रुप के बॉन्ड्स हैं उनमें काफ़ी रिकवरी देखी गई है। और इसका जो असर है कौन सी न्यूज़ का कि अडानी ग्रुप की तरफ से ये कहा गया था कि वह मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर्स को पैसा चुकाए। तो इस न्यूज़ के चलते अडानी जो ग्रुप के जो बॉन्ड्स थे उनकी कीमतों में रिकवरी आती हुई देखने को मिली। और बॉन्ड में जो रिकवरी हुई है उसी का असर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर भी पड़ा और बाज़ार में स्टॉक्स में भी कुछ रिकवरी देखने को मिली है। और तो ये भी अडानी ग्रुप पर एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसका यानी कुल मिलाकर ये कहें तो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है कि इन्वेस्टर्स की जो चिंताएं थी अडानी ग्रुप पर वो कुछ कम होते हुए देखने को मिली हैं। और अडानी जो ग्रुप के जो बॉन्ड है उनकी जो प्राइस थी वो जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट के बाद बॉन्ड्स की जो वैल्यू थी वो प्राइस थी वो 70 सेंट से नीचे चली गई थी। और अगर किसी बॉन्ड की कीमत है वो 70 सेंट से नीचे नीचे चला जाता है तो इसका मतलब उनकी जो स्थिति है बहुत ही खराब मानी जाती है और इसे कंपनी के संकट में फंसने के एक संकेत के रूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर्स का जो भरोसा होता है वो कंपनीज में कम होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अब जो अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि वो जब भी बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी वो बॉन्ड की मैच्योरिटी पर पूरा पैसा चुका देंगे। तो इस न्यूज़ के चलते इन्वेस्टर्स में एक भरोसा देखने को मिला। और अडानी जो ग्रुप के कुल 15 जो बॉन्ड्स थे उनमें से मात्र अब 3 ही बॉन्ड ऐसे हैं जिनकी जो कीमत है वो 70 सेंट से नीचे है। बाकी के जो सभी बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत है वो 70 सेंट से ऊपर ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रही है। और इस न्यूज़ का पॉजिटिवली असर आज बाजार में भी देखने को मिला और स्टॉक्स में काफ़ी रिकवरी भी आते हुए देखने को मिली है।
दूसरी जो पॉजिटिवली जो न्यूज़ है वो अडानी ग्रुप पर बात करेंगे तो एडलवाइस जो म्यूचुअल फंड है उसकी तरफ से आते हुए देखने को मिली है। तो एडलवाइस जो म्यूचुअल जो फंड है उसने उसकी तरफ से भी अडानी जो ग्रुप की फ्लैगशिप जो कंपनी है, फ्लैगशिप जो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो उसमें भी इसने एडलवाइस ने खरीदारी की है, कुछ शेयरों की खरीदारी की है। तो ये भी एक न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उसमें एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। और यदि बात करें तो ये पिछले जनवरी 23 में इसी महीने यानी जनवरी 23 में एडलवाइस ने अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें अपने पोर्टफोलियो में अडानी स्टॉक्स का वो वेटेज है उसने बढ़ाया है। और देखें तो इसमें दिसंबर 22 की बात करें, दिसंबर 22 के अंत में जो एडलवाइस का जो पोर्टफोलियो था उसमें अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसके महज 1034 शेयर देखने को मिलते थे, लेकिन जनवरी 23 के एंड में इसमें बढ़ करके 1,11,576 हो गई है। और ये जो एडलवाइस ने जो खरीदारी किया है वो म्यूचुअल फंड इंडेक्स के जरिए है वो अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल किया है। कहीं न कहीं जो अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज इसमें एडलवाइस जो म्यूचुअल फंड है इसमें अपना स्टेक उसने बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर के अडानी ग्रुप पर ये दो पॉजिटिव न्यूज आते हुए देखने को मिल रही हैं। तो एडलवाइस ने भी कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिवली रुख है अडानी ग्रुप पर रखा है। और ये एक लिहाज से देखें तो अडानी ग्रुप और इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखें तो अडानी ग्रुप पर ये एक अच्छी न्यूज है कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है और इसमें कुछ खरीदारी भी निकल कर के आ रही है और स्टॉक्स में कुछ रिकवरी भी निकल कर के आ रही है। और सबसे बड़ी न्यूज़ की बात करें तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में जो कमेटी बनाने की बात कही है कि वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी है वो मामले की जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ भी है ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि इसमें जो दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये अडानी ग्रुप पर आज स्टॉक्स में अच्छी बड़ी न्यूज निकल कर के आ रही हैं। तो अब अडानी जो ग्रुप का जो मामला कुल मिलाकर है वो इसमें मामले सुलझते हुए नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें फिर से है वो अगर अडानी ग्रुप की जो जिस प्रकार के एलिगेशन लगते हुए देखने को मिले अगर वो गलत साबित हो जाते हैं तो स्टॉक्स में है वो अडानी ग्रुप पे स्टॉक्स में बड़ी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो आगे वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि इस पर कमेटी की रिपोर्ट है वो किस तरह की आती हुई देखने को मिलती है। तो आज लेटेस्ट न्यूज़ की चर्चा हमने इसमें कर ली है मित्रों। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।